बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं देसी फूड विद साइदा में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वालों को खुशामदीद। और मैं आज आपके लिए पाए की रेसिपी लाई हूँ। बकरे के पाए की रेसिपी है। तो ये देसी चीज़ें, ये अंदरून शहर की सौगात है। यहीं वहीं से मिलते हैं, कच्चे भी वहीं से पके हुए मिलते हैं। और भी शहर में बड़ी दुकानें हैं जहाँ से पाए मिलते हैं पके पकाए, लेकिन जो घर में जायका और घर में लज्जत आती है उसकी जवाब ही नहीं। बड़े लोग पाए के मसाले बाज़ारी ब्रांड के डाल के बनाते हैं, लेकिन आज मैं अपने घर की जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उसमें आपको सिखाऊंगी। कोई मसाला बाज़ार से फ्लेवर कुछ नहीं, जो घर के मसाला जाता उन्हीं से पाए पकाना सिखाऊंगी। आइए मैं आपको बताती हूँ। 4 पाए हैं, साइज़ आपने देख लिया। इससे छोटे भी होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह अच्छे साइज़ के हैं। 4 पाए हैं। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, आधी चम्मच ज़ीरा और 6-7 मिर्चें साबुत काली हैं, आधी चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच नमक है। फिर भी अपने घर के हिसाब से हस्बे ज़ायका आप डाल लीजिएगा। आपने 100 पावा भी पकाना होना, ये रेशो नहीं आपने भूलनी। 2 पाए में 1 प्याज। साइज़ आपके सामने है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कटिंग नहीं की, ताकि आप बच्चों को, बड़ों को, मेरी बहनों भाभीयों को समझ आ जाए कि क्या हिसाब करना है इसका। 100 बना लें, प्याज की यही रेशो रखनी है। 10 बना लें, तब भी प्याज की यही रेशो रखनी है। लहसुन भी आपके सामने है, ठीक है। इशू यही बनता है, पाए पकाए हैं, मीठे बन गए हैं, शोरबा मीठा है, शोरबा पतला है। अक्सर मुझे ये सब मुझसे पूछते हैं, तो मैं कहूँगी कि पाए मीठे होने से प्याज का बहुत ताल्लुक़ है। प्याज की आप रेशो जब अच्छी रखेंगी, कभी आपके पाए मीठे या पतला शोरबा नहीं बनेगा। लहसुन भी, इसमें टमाटर नहीं डालता, लहसुन और प्याज का ही शोरबा बनना है। लहसुन इसमें थोड़ा सा आम रूटीन से हांडियों में से लहसुन इसमें ज़्यादा डालता है, ठीक है। इधर देखिए मैं पानी पक रहा है। ये देखिए मैंने 2 गिलास शीशे के गिलास पानी पक रहे हैं। अब इसका वेट लगवाने के लिए, इसको गलाने के लिए लहसुन प्याज को मैं इसमें डाल के वेट लगवाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये लहसुन जा रहा है, नमक और ये हल्दी, बस अभी और कुछ नहीं डाल। गल गया है, मैंने इसको ग्राइंड करके ये पतीले में उतार लिया। हल्दी कूले हाथ से डालनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें घी डालने लगे। 1 प्याली घी डाली है। ये मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी ये वही हैं। ये देखें ज़ीरा और काली मिर्च भी जा रही है। अब इसकी भुनाई होने लगी। ये देखें घी मैंने डाल दिया है। अब इसकी मैंने 10 से 15 मिनट भुनाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी भुनाई हो रही है, और जैसे ही भुनाई मुकम्मल होती है तो फिर मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए अभी भुनाई हो रही है, अभी इसमें कसर है, अभी और भून के मैं आपको बताती हूँ। ये देखें अब इसकी काफ़ी बेहतर शक्ल हो गई है, लेकिन अभी भी मैं इसको 5 मिनट की भुनाई दूँगी। ये मैंने आपको निशानी बताई है ना, ये देखें इस मसाले में बुड़बुड़ाहट हो रही है। ये समझें कि अभी इसमें ना थोड़ी सी कसर है। ये देखें इसकी फर्स्ट क्लास बुनाई हो गई है। अब आपकी शक्ल बता रही है, इसमें कोई सफ़ेद पान नहीं रहा, खूबसूरत शक्ल का हो गया। बस अब इसमें हमने पावे रखने हैं। अब इसको सिर्फ 5 मिनट भूनना है। ये सिर्फ 2 सिप पानी में डालने लगे, ठीक है, ताकि ज़रा ये इसमें पके 5 मिनट के लिए। ये देखें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना भुनाई के टाइम पे। ये 1 चम्मच था। बस अब बाद में इसको जब पक जाएगा ना, फिर हमने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालनी है, बल्कि अभी हम थोड़ी सी डाल देते हैं। ये देखें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये 2 चीज़ें डालने से इसकी रंगत, खूबसूरती, जायका बहुत ये समझा टिप है। बस अब मैं पानी डालने लगी। ये देखिए पानी, ये देखिए आपको मैं ये भी बात बताऊं, आपने जितना पाए का शोरबा, इतना पाए का शोरबा तैयार होना ही चाहिए। अभी ये गाढ़ा होगा, इसके अंदर से जो निकलता है ना, इसके सूप, इसकी यखनी, उससे इसने गाढ़ा आना है, ठीक है। इतना आपको शोरबा तैयार चाहिए। ये मैंने हल्की हल्की आंच पे पकाना है 5 घंटे के लिए। ये मैं देख कर इतना कर दूँगी।
देखें, ये मैंने देश का पानी का कर दिया इतना। हल्की आंच पे पकेगा तभी ये 4 से 5 घंटे पक जाएगा। फ्लेम में अभी आपको दिखा देती हूँ कितने फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर दिन में पकाना है प्रेशर में विसल लगा के, वो आपकी मर्ज़ी है। उसको आधा घंटा पौना घंटा अपने घर का पानी के हिसाब का पता होता है कि ये चीज़ इतनी देर में गल जाएगी। किसी टाइम आधे घंटे में पाए गल जाते हैं प्रेशर में, किसी टाइम पे पौने घंटे में गलते हैं। ये अब मैं कुछ नहीं कह सकती। आधा घंटा कम पेश लगा के आप चेक कर लें, नहीं गले होंगे तो दोबारा लगा दें। और ऐसे तो आप चलते फिरते 1 घंटे बाद इसको आके ज़रूर देखिएगा। वैसे इसने 4 घंटे कम पेश लेते हैं हल्की हल्की आग पे पकाने से। नाश्ता करना हो तो आप रात को पका के 1 बजे चढ़ा दें, 12 बजे चढ़ा दें, या चलते फिरते तैयार कर लें। सोने से पहले आग बंद कर लें। अगर आपने लेट पकाने हैं तो आप सुबह फजर के टाइम ये रेडी होंगे। ये देखें, ये पक रहा है, ठीक है। अब मैं आपको फ्लेम बताने लगी हूँ। अब आपको मैंने ये फ्लेम भी दिखा दी है। अब ये पक रहे हैं। मैंने इसको 2 घंटे बिल्कुल नहीं खोलना, इसका मैंने देश के का ढक्कन बंद रखना है। 2 घंटे बाद देखूंगी, अगर तो तैयार होंगे तो ठीक है, नहीं तो और मैं इनको गिलाऊंगी और जब डिश आउट करूंगी मैं आपको दिखा दूंगी। नमक का बैलेंस आपने अपने फैमिली के मुताबिक करना है, और काली मिर्च अगर आपको अच्छा लगे तो और डाल लीजिएगा, वरना बेस्ट है इसमें। मैंने आपसे कहा था मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। साथ मैंने चावल भी उबाले हैं वाइट, और नान भी मंगवा लिए हैं। ये देखिए, ये पाए का मैं आपको बताऊँ कितने ज़बरदस्त गल गए हैं। आपको शक्ल नज़र आ रही है ना, ये देखें। और माशाल्लाह माशाल्लाह फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। अब मेरे घर वालों को भी पसंद आ जाए और इंशाल्लाह खैर से खाएं। आप भी बना के अपने घर वालों को भी खिलाएं और मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि शायद मेरे किसी बताने से किसी को मदद मिल जाए और उसकी जो कमी है वो बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।